हाँ जी, तो जेईई 2023 के अगर आप स्टूडेंट है, ये वीडियो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है जो आपने यूट्यूब पे अब तक देखी होगी, तो इसको प्लीज़ एंड तक देखना। ओके, आज हम एक बहुत ही प्यारा सा रोड मैप डिस्कस करेंगे जो आपको अगले लगभग 6 मंथ्स में फॉलो करना है, ताकि आप एक बहुत ही अच्छी रैंक ला सके जेईई मेन एग्जाम में भी और जेईई एडवांस्ड एग्जाम में भी, और अपनी ड्रीम आईआईटी में जा सके। ध्यान से सुनना एक एक बात, ठीक है। अब पहला सवाल आप में से कई लोग ये बोलेंगे कि अरे 6 महीने बचे हैं जेईई में, हमें तो लग रहा था एग्जाम जनवरी में होगा। तो एक बार मेरी बात समझो, देखो अभी चल रहा है अक्टूबर, अक्टूबर में भी कुछ दिन बचे हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये तो, और अप्रैल। अगर आप लगभग निकालेंगे, लगभग 6 या पौने 6 लगभग आपके पास महीने बचते हैं, क्योंकि अप्रैल में भी एग्जाम ऐसा तो है नहीं 1 अप्रैल को ही करा देंगे, अप्रैल फुल के दिन, राइट। थोड़ा सा शायद लेट होगा एग्जाम। अच्छा, अब यहाँ पे लेट से जनवरी में भी अगर लेट से आपको पहला अटेम्प्ट हो जाता है जेईई मेन का, तो भी एक अटेम्प्ट तो ऐसा होगा ना जो अप्रैल तक खींचेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि भाई जेईई मेन जनवरी फरवरी में करा के मार्च में कॉलेज शुरू कर दे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जेईई एडवांस की लगभग जो ड्यूरेशन होती है वो जून, जुलाई, अगस्त ऐसे तक जाती है, ओके। और आपका जेईई मेन का अटेम्प्ट उससे 1-1.5 महीने पहले फिनिश करना होता है, लास्ट वाला। तो इवन अगर जनवरी में भी एग्जाम होता है तो एटलीस्ट एक अटेम्प्ट होगा जो आपका अप्रैल में जाएगा, और अगर पहला ही अटेम्प्ट अप्रैल या मार्च या मई में शुरू होता तो बहुत अच्छी बात है, तो और टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लगभग अप्रैल का एम रखेंगे, हम मानेंगे हमारे पास 6 मंथ्स के आसपास लगभग बचे हुए हैं, ठीक है। क्या इतना समझ में आया? अब हमें 3 काम करने हैं, ठीक है। जेईई निकालने में 3 काम करने हैं, थ्योरी, क्वेश्चन, रिवीजन और टेस्ट। तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों अलग अलग टास्क है, ठीक है। तो थ्योरी के अंदर क्या क्या होगा कि भाई हमें जो जो चीज़ें नहीं आती है वो हमें समझनी है। हो सकता है कि भाई तुम एक ऐसे बच्चे हो जिसने बिल्कुल पढ़ाई की नहीं है, कि तुम्हारे भी टेस्ट के अंदर 50 नंबर या 100 नंबर ऐसे आते हैं 300 में से, और ऐसा भी हो सकता है कि तुम इंटेलिजेंट बच्चे हो, तुम्हारे 200 प्लस आते हैं 300 में से। तो अगर ये चीज़ फॉलो करोगे, 200 वाला बच्चा 300 के आसपास पहुंचेगा, 280, 270 तक पहुंच जाएगा, और ये वाला बच्चा 200 प्लस तक एम कर सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप इस तरह के स्टूडेंट हैं तो आपको कुछ चैप्टर्स पहले से आते होंगे, राइट। और अगर आप इस तरह के स्टूडेंट तो आपको ज़्यादा चैप्टर्स आते नहीं होंगे, ठीक है। तो अब हमारा टारगेट ये रहेगा कि आपको जितने भी चैप्टर्स नहीं आते हैं उन सब के आपको देखने हैं लेक्चर्स, ठीक है। अब ये लेक्चर्स कहाँ से देखो वो प्योरली आपके ऊपर है, ठीक है। आप अगर किसी ऑफलाइन कोचिंग जाते हो वहाँ पे आप पढ़ सकते हो, रिवीजन क्लासेस चल रही हो तो आप यूट्यूब पे देख सकते हो, टीचर बहुत सारे डालते हैं। आपके पास कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो जैसे एकेडबूस्ट, जो हमारा खुद का प्लेटफॉर्म चलता है, जहाँ पे जेईई 2023 का कोर्स भी है और उस पर डिस्काउंट भी चल रहा है अभी, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, आज उसकी लास्ट डे भी है डिस्काउंट की, तो एक बार चेक जरूर कर लेना डिस्क्रिप्शन में जाके सभी बच्चे, ठीक है। तो आप लेक्चर्स कहीं से भी देख सकते हैं, लेक्चर्स देखने और प्लस उसके आपको नोट्स भी बनाने हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने देखो पहले से आपका ज़्यादातर चीज़ें क्लियर और आपने पहले से कोचिंग में रेगुलर नोट्स बना रखे, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। उन्हीं को हम रिवाइज करेंगे, ठीक है। और जो चीज़ें नहीं आती है उनमें हम ये चीज़ करेंगे। लेकिन अगर आपने ज़्यादा नोट्स वगैरह कुछ बना नहीं रखे थे या आपको चैप्टर्स क्लियर नहीं है, तो प्लीज़ उन चैप्टर्स को आप क्लियर करें लेक्चर्स के थ्रू, और आप नोट्स वगैरह भी अच्छे से बनाएं। उनके नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप रिवीजन करेंगे ना तब आपको नोट्स रिकॉल करने में बहुत ज़्यादा काम आएंगे, ओके। तो अगर आपने नोट्स अच्छे से नहीं बनाए थे या कोई चैप्टर्स की मिसिंग है या अच्छे नोट्स नहीं है तो प्लीज़ इस पर ध्यान दें। अच्छा, अगर आपको थोड़े शॉर्ट नोट्स वगैरह चाहिए फ्री में, तो एकेडबूस्ट ऐप एक आती है जो हमने खुद ने बनाई है, डिस्क्रिप्शन में उसमें फ्री में नोट्स मिलते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में जाके तुम इसको चेक कर लेना, एकेडबूस्ट नाम है ऐप का, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक। इसमें फ्री में नोट्स हमने बना के आपके सारे चैप्टर्स के डाल रखे, हालांकि वो थोड़े शॉर्ट एंड टू द पॉइंट नोट्स हैं, लेकिन आप चाहो तो लॉन्ग नोट्स भी बना सकते हो और वो भी वैसे सफिशिएंट है, उनको आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये काम आपको करना है थ्योरी के अंदर, ओके। इतना ही मैं बोलूँगा, कोई बुक्स वगैरह या एनसीईआरटी केमिस्ट्री की एक भले आप देख सकते हैं थोड़ी बहुत, बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है थ्योरी के अंदर। अब इनकी कैलकुलेशन टाइम वाइज भी हम करेंगे आगे, चिंता मत करो। सेकंड आता है क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन के अंदर हमें कोशिश करनी है कि आने वाले इन 6 महीनों में हम 15,000 क्वेश्चन लगभग कर लें, ठीक है। अब ये 15,000 क्वेश्चन किस हिसाब से वही बताता हूँ मैं। तो ये आपके पास टोटल 180 दिन है, चलो 180 दिन में 30 दिन चलो काट लो, 150 दिन तो है ही है। हमें कोशिश करनी है कि हम डेली के 100 MCQ सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। आई थिंक कैमरा में शायद ये नहीं दिख रहा होगा क्योंकि लाइट है, बट मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपको 150 क्वेश्चन, आपके पास 150 दिन लगभग आप मानो, तो आपको 100 क्वेश्चन डेली के करने की कोशिश करनी है, जिसमें आप भली टेस्ट के थ्रू कर रहे हो, भली प्रैक्टिस के थ्रू कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, आपको कोशिश करनी है 15,000 क्वेश्चन हम कर ले। 100 क्वेश्चन भी डेली के करोगे तो भी आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी कोशिश रहेगी। अच्छा, ईच हमारे लगभग अगर हम जेईई में 100 चैप्टर्स माने तो 150 ईच चैप्टर से हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। अब इनमें कैसी डिवीजन रहेगी, तो 50 क्वेश्चन तो हमारे इजी हो गए, एनसीईआरटी लेवल वगैरह के हो गए, एकदम सिंपल, जिनसे हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जिसमें आप लेट से क्वेश्चंस जैसे आप थ्योरी पढ़ रहे हो तो कोई बीच में एग्जांपल आ गया तो उसको खुद से करने की कोशिश करो, राइट। इस तरह की चीज़ें इजी। 50 क्वेश्चन हम हार्ड मीडियम रखेंगे, जो आपके लेट से जेईई मेंस लेवल के हो गए, जिनमें थोड़ा बहुत सोचना है, थोड़ा बहुत कुछ फॉर्मूला लगाना है, थोड़ी सी कोई ट्रिक लगानी, बट ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। और 50 क्वेश्चन हम हार्ड रखेंगे जो
होंगे हमारे जेई एडवांस्ड लेवल के, ठीक है। तो क्या आपको ब्रेकडाउन समझ में आया? क्वेश्चन प्रैक्टिस को करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चंस ही आपको करने हैं, आपको थ्योरी नहीं डालनी है, वहां पे क्वेश्चंस ही आएंगे एग्जाम में, राइट। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस पे हमें बहुत ज्यादा एम्फेसिस करना है और ब्रेकडाउन भी अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस 150 क्वेश्चन एनसीईआरटी के पीछे वाले लगा के आ गए और बोल रहे हो कि मैंने 150 क्वेश्चन कर लिया और मेरी रैंक क्यों नहीं आई भैया, फ्रॉड है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है आपको, 50 ईजी, 50 मीडियम, 50 हार्ड क्वेश्चन तीनों तरह के करने हैं, ओके। इनके बारे में और डिस्कशन हम आगे करेंगे टाइम कैलकुलेशन की। अब आते हैं रिवीजन प्लस टेस्ट, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन आप कैसे करेंगे? रिवीजन आप करेंगे इन नोट्स का, जो आपने या तो पहले से बना रखे थे या आप अब बनाएंगे, ठीक है। टाइम है अभी 6 महीने बहुत ज्यादा होते हैं, ओके। और अब क्वेश्चन आता है कि चलो रिवीजन तो हम यहां से करेंगे, प्लस ये जो मैं आपको कह रहा हूं ना 150 क्वेश्चन आपको ईच चैप्टर के करने हैं, इसके अंदर आपके रिवीजन वगैरह सब आ गए, ठीक है। तो लेट्स से अभी जैसे फॉर एग्जांपल नवंबर दिसंबर जैसे है, अक्टूबर भी थोड़ा बचा है, इसमें आप ज्यादा फोकस इस पे कर सकते हैं कि यार हमने अभी पहले अपनी थ्योरी क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि अभी आपके ज्यादा चैप्टर्स, अगर आपने स्पेशल प्रिपरेशन जस्ट शुरू की है तो आपके ज्यादा कोई चैप्टर्स कंप्लीट नहीं हुए तो रिवीजन किसका करोगे, राइट। तो अभी अगले 2 महीने में या 3 महीने में हम कोशिश करेंगे कि चैप्टर्स बहुत सारे कवर कर ले, उसके बाद यहाँ से शुरू करके हम उनको रिवीजन पे धीरे धीरे डालेंगे, तो नया चैप्टर होता जाएगा, रिवीजन लिस्ट में डलता जाएगा, और जो पुराने चैप्टर्स हो चुके हैं वो भी रिवीजन लिस्ट में डल गए। अच्छा, अब यहाँ पे ऐसा तो कोई बच्चा है नहीं जो बिल्कुल ही भोंदू बच्चा बैठा है, लेट्स से आपके जेईई में 100 चैप्टर्स हैं, तो ज्यादा नहीं तो 10, 25, 30 चैप्टर तो सबने कर रखे होंगे ना। मोल कंसेप्ट तो सबको थोड़ा थोड़ा आता होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर सबको थोड़ा थोड़ा आता होगा ना भाई। तो वो चैप्टर्स तो हमें थोड़े बहुत आते हैं, तो उनमें हमें ज्यादा कोई करना भी नहीं, तो उनको हम डायरेक्ट रिवीजन लिस्ट में डाल सकते हैं। क्या समझ में आया? ठीक है। अच्छा, तो रिवीजन इन दोनों के थ्रू होगा। टेस्ट की बात करें तो टेस्ट आपको कोशिश करनी है कि अगले 6 महीने में मिनिमम आप 25 टेस्ट दे दें, ठीक है। मिनिमम 25 टेस्ट आप दे दें, हफ्ते का एक टेस्ट आपको देना ही देना है। अगर क्वेश्चंस नहीं, अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता है, लेट्स से कि भाई हमारी प्रिपरेशन अच्छी नहीं भी चल रही है, तो भी टेस्ट दो, क्योंकि उससे हम हम्बलनेस आती है अंदर एक कि हाँ भाई हमें ये चीजें करनी है। कई बार क्या बच्चे आपस में ऐसे क्वेश्चन कर करके खुश हो जाते हैं, नहीं, टेस्ट दो, तुम्हारी कोचिंग टेस्ट कराती है, टेस्ट को दो और उसमें नंबर देख के रिजल्ट देखो कि अरे यार मैं तो इतना नीचे हूँ अभी, मेरे को अभी और आगे बढ़ना है, ठीक है। उसको मोटिवेशन की तरह लेना है। टेस्ट देने का एक फायदा क्या है कि ये जो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि 150 क्वेश्चन डेली करने हैं, तो आपके टेस्ट के अंदर 90 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन, जितने भी ये जेईई एडवांस कहते हैं 120 क्वेश्चन, वो आपके टेस्ट के अंदर हो गए, राइट। तो टेस्ट के थ्रू आपका ये वाला पार्ट पूरा क्लियर हो गया कि आपको क्वेश्चंस डेली जो करने हैं ना, वो वाला पूरा क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मैंने एक बात आपको सीक्रेट बताता हूँ, मैंने यहाँ पे 15,000 पता है क्यों लिखा? मुझे लिखना 10,000 था, मुझे लिखना 10,000 ही था, मुझे तुमसे 10,000 क्वेश्चन करना है, लेकिन मैंने 15,000 इसलिए लिखा ताकि तुम 15,000 के चक्कर में 10 तो करके ही आ जाओ, ठीक है। लेकिन करना एम 10,000 15,000 का है, ठीक है। तो टेस्ट के थ्रू आपका ये भी हो जाएगा, प्लस आपकी रैंक जो आती है ना वो टेस्ट के थ्रू ही आती है, ठीक है। ये करने से आपका टेम्परामेंट बढ़ता है, स्पीड बढ़ती है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। गलतियां करते हो एग्जाम के दौरान तो पता चलता है कि हाँ भाई ये वाली चीज़ एक होती है जो हम गलत करके आए हैं, ठीक है। तो आपको टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करनी है, प्लीज़, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके। तो ये चीज़ आप एक ध्यान में रखेंगे। अब ये सब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे बोलेंगे कि अरे यार आपने स्ट्रेटजी तो बड़ी अच्छी बता दी, थोड़ा टाइम भी बता दो कि इतना टाइम कहाँ से रहा है जीवन में, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास जिंदगी में आ नहीं रहा है, ठीक है। बताते बिल्कुल बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मेरे हिसाब से थ्योरी अगर आपको चैप्टर की पढ़नी है, 10 घंटे मुझे लगता है इनफ है एक चैप्टर की थ्योरी पढ़ने के लिए। 10 घंटे से ज़्यादा अगर आपको लग रहे हैं ऑन एवरेज, तो शायद आप थोड़ा गलत जगह से पढ़ रहे हैं, थोड़ा स्लो पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और मैं समझाता हूँ, जैसे सरफेस टेंशन वाला चैप्टर है वो 3-4 घंटे में कवर हो जाता है, रोटेशन में 15-20 घंटे लग सकते हैं, तो एवरेज अगर आप निकालेंगे 10 घंटे इज मोर देन इनफ फॉर थ्योरी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से कुछ चैप्टरों को पहले से भी आते होंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल काइनेमेटिक्स है। अब यहाँ पे मुझे कोई ऐसा मत बोल देना कि काइनेमेटिक्स तो तुम्हें पता ही नहीं है, V=U+80 क्या होता है, जीवन में ही नहीं सुना कभी, ऐसा तो नहीं होगा ना भाई। तो थोड़ी बहुत चीज़ें आपको आती हैं जो जल्दी आप कर लोगे, अब कुछ चीज़ें आपके लिए हार्ड होंगी, उनमें टाइम लगेगा बिल्कुल। तो 10 घंटे मुझे लगता है मोर देन इनफ है। तो अगर हम 100 चैप्टर्स माने जेईई के अंदर, तो लगभग 1000 घंटे आपको यहाँ लगाने हैं, ठीक है। 1000 आवर्स आपको थ्योरी में लगाने हैं। क्वेश्चंस की बात करते हैं, मैंने आपको बोला 15,000 क्वेश्चन लगाने। 15,000 क्वेश्चन लगाने में कितनी देर लगती है वो बताओ ना भाई। अगर अपन एक क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन के लिए 5 मिनट भी मान लो, ठीक है। वैसे मैं बहुत ज़्यादा गिन रहा हूँ यार, 5 मिनट बहुत ज़्यादा गिन रहा हूँ मैं, क्योंकि जेईई एडवांस आपको 3 मिनट ही लगता है क्वेश्चन मिलते हैं क्वेश्चन, बट ठीक है चलो यार 5 मिनट दे देते हैं। तो 75,000 मिनट्स आपको लग रहा है, डिवाइड बाय 60 करो तो ये लगभग 1000 आवर और आ जाएगा। चलो यार थोड़ा सा इसमें घी शक्कर मिला के 1500 घंटे इसको मान लेते हैं, ठीक है। 1500 घंटे अपन मान रहे हैं कि भाई एक क्वेश्चन का 6 मिनट मान रहा हूँ मैं, ठीक है। एक क्वेश्चन का 6 मिनट मान रहा हूँ मैं, ओके। तो भी 1500 घंटे ही हमें चाहिए। और आता है लास्ट में रिवीजन प्लस टेस्ट। टेस्ट 25 अगर आप दे रहे हो, ठीक है,
25 अगर, अच्छा अब रिवीजन की बात हम करें, रिवीजन के अंदर ये जो क्वेश्चन है उसमें रिवीजन भी इंक्लूड हो गया, ठीक है। तो रिवीजन के एक्स्ट्रा घंटे गिनने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप टेस्ट दोगे, क्वेश्चन वगैरह करोगे तो उसमें रिवीजन वगैरह इंक्लूड हो जाएगा। और इवन टेस्ट का भी अलग से गिनने की जरूरत नहीं है, पता है, क्योंकि हमने रिवीजन में ऑलरेडी गिन लिया है इसको। हमने रिवीजन में और उल्टा 6-6 मिनट माने एक क्वेश्चन को करने के, क्योंकि टेस्ट में आपको एक क्वेश्चन को करने के 2 या 3 मिनट ही मिलते हैं, राइट। तो टेस्ट भी हमने गिन लिया है, रिवीजन भी हमने एक तरह से गिन लिया है। तो हमारी लगभग 2500 आवर्स की एट मैक्स, बता रहा हूं मैं, 2500 आवर्स की एट मैक्स पढ़ाई हमें करनी है। कितने दिनों में हमें ये करनी है? अगले लगभग 180 डेज के अंदर। तो अगर तुम इसका रिवीजन वगैरह करोगे, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, तो ये लगभग आ जाता है 14 घंटे पर डे, ठीक है। 14 घंटे पर डे की स्टडीज में आपका पूरा का पूरा सब कुछ जेई का मैंने आपको कैलकुलेशन करके बताया, और ये एग्जैक्ट मैंने अपर लेवल करके बताया। मैंने तुम्हें लोअर कोई कैलकुलेशन नहीं किया, मैंने सब चीज़ ज़्यादा मानी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप 15,000 तो मैंने बोला है, 10,000 भी बहुत है। अब थ्योरी में जैसे कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जो आपको पहले से आते होंगे, उनमें आपको टाइम देना नहीं है, तो यहाँ पे भी आपको 1000 की जगह लगभग 750 आवर्स ही लगेंगे। यहाँ पे भी आपको 1500 की जगह 1000 आवर्स ही लगेंगे, ठीक है। मैंने बहुत ज़्यादा गिन के बताया। तो अगर आप इस तरह से कैलकुलेशन करोगे ना, ये 10 आवर पर डे भी नहीं आएगा। लेकिन स्टडीज में पता है रिक्वायरमेंट क्या है? 10 आवर पर डे की जो मैंने कैलकुलेशन की है, इसमें इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप 10 घंटे पढ़ रहे हो। इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा अगर कोई चीज है ना, वो एक शब्द है, वो ये वाला शब्द है। अगर फोकस्ड स्टडीज होगी 10 घंटे की, ठीक है, मैंने पूरी कैलकुलेशन करके बताई है, 14 घंटे अपर लिमिट आई है, 14 भी नहीं है, 13.8 समथिंग है वो, 13.5 समथिंग, ठीक है। और अगर अपन बिल्कुल सही से कैलकुलेशन कर 10 घंटे ही आ रहा है वो। फोकस अगर होगा इस 10 घंटे में, कोई भी तुम्हारा जेई सिलेक्शन रोक ही नहीं सकता है, बिल्कुल रोक ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है कि वो रोक पाए। अच्छा, अब इसके अलावा एक चीज़ और मैंने जो बात नहीं की है कि अच्छा ये तो मैंने अप्रैल में एग्जाम आना है, जेई एडवांस आपका काफ़ी चांसेस है जून में होगा, जुलाई में होगा, अगस्त में होगा। इस साल 29 या 28 अगस्त को जेई एडवांस हुआ था, पता है तुम्हें। तो अब 3 महीने और गिनो इस चीज़ के अंदर, 3 क्या, मई जून जुलाई अगस्त, 4 महीने और गिनो, 4 महीने में और मिलेंगे। ये सब करने के बाद भी जब हम एक चैप्टर को 10-10 घंटे दे रहे हैं थ्योरी के लिए, हम एक क्वेश्चन चैप्टर के 150 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद भी आपको 4 महीने मिलेंगे, तो आप सोचो आप कहाँ से कहाँ जा सकते हो, कहाँ से कहाँ जा सकते हो। तुम जेई एडवांस में ऑल इंडिया रैंक तुम्हें जितनी चाहिए, 500 में चाहिए, 1000 में चाहिए, सब ला सकते हो यार। बस अपने अंदर एक सेल्फ बिलीफ होनी चाहिए और अपने अंदर एक फोकस होना चाहिए। तो कमेंट करो और बताओ मुझे कि भाई यार हम ये वाली रैंक लाएंगे और अब आपसे पढ़ना शुरू करेंगे, और अपना प्लान बताओ कि क्या है, ठीक है। तो यार वीडियो तो यही थी। अब आपको मैं एक स्पेशल बात और बता देता हूँ, अगर आपको ये सब करने में और हेल्प चाहिए, थोड़ी एक बेटर तरीका चाहिए जो थोड़ा फास्ट भी हो, जो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा, तो आप हमारा जेई 2023 का एक कोर्स आता है, उसमें एनरोल हो सकते हैं, जिसपे आज लास्ट डे ऑफ डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। आज 26 अक्टूबर को उसका लास्ट डे ऑफ डिस्काउंट है, ठीक है। तो अगर आज आप 26 अक्टूबर को ही देख रहे हो तो आप इसको ले लीजिएगा, वरना आप अदरवाइज भी डिस्क्रिप्शन में जाना, हम आपके लिए अवेलेबल कराएंगे उसको, ठीक है। लेकिन आज लास्ट डे ऑफ डिस्काउंट है। इस कोर्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है, जो आपको चाहिए, और जैसे जो मैंने स्ट्रेटजी बनाई है ना, उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर सब कुछ डिजाइन है, ठीक है। क्या क्या है उसके अंदर? सबसे पहले तो उसके अंदर बैकलॉग क्लियरिंग लेक्चर्स है, रिवीजन लेक्चर्स है, जो आपको जो चैप्टर्स नहीं आते हैं उनकी बैकलॉग फटाफट से क्लियर कराएंगे एकदम। ये जो मैंने 10 घंटे पर चैप्टर लिखा है ना, 10 की जगह 2 या 3 घंटे मैक्स के अंदर तुम्हारा पूरा चैप्टर एक बेसिक लेवल पर क्लियर हो जाएगा। बेसिक बोल रहा हूँ, ठीक है, कि आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई यार चैप्टर में यही है, वो हो जाएगा तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपके टेस्ट में नंबर आने शुरू होंगे। फिर हमने आपको एडवांस डिटेल लेक्चर्स भी दिए, जिसके अंदर आपको हर एक चीज़ बहुत ही माइन्यूट डिटेल जेई एडवांस लेवल तक पढ़ाई जाएगी, और फिर हमने आपको टेस्ट पेपर भी सब कुछ दिया है। तो इस कोर्स को अगर आप पूरा अच्छे से यूज़ करते हैं, मैंने क्योंकि काफ़ी सालों से बच्चों को मेंटर भी कर रहा हूँ, मैं खुद रैंक 1 लाया हुआ एग्जाम में, तो काफ़ी कुछ पता है कि यार एग्जैक्ट क्या चाहिए होता है बच्चे को पढ़ने के लिए, वो सब आपको प्रोवाइड किया गया है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप हमारे इस कोर्स में एनरोल होकर इसको पूरा पढ़ते हैं और आपका आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होगा। आई कैन नॉट बिलीव कि ऐसा पॉसिबल है कि यार आप पूरा इसको पढ़ो एंड तक, सब कुछ जो हमने दिया, सारे टेस्ट करो, सारे डीपीपी करो, सारे के सारे लेक्चर्स करो। और हमने ऐसा भी नहीं किया कि यार इतने सारे लेक्चर दे देगी बच्चा कर ही नहीं पाए। डुएबल चीज़ है, 6 मंथ्स के अंदर, क्या 4-5 मंथ्स के अंदर भी डुएबल है। तो आप इसको पूरा लीजिए, अच्छे से करिए। इसकी वैलिडिटी प्लान्स आते हैं, तो जेई 2023 तक वाला जो प्लान है ना, उसमें आप आइएगा तो आपका पूरा 2023 एडवांस तक वो चलेगा। एक बार उसको करना, ट्रस्ट मी, इससे बेटर प्रिपरेशन जेई की आपकी कोई नहीं करा सकता है पूरे इंडिया में, इतना मैं आपको चैलेंज देने को तैयार हूँ, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद में आई हो। मैंने तीनों चीज़ें बता दी कि थ्योरी कैसे करनी है, क्वेश्चंस कितने करने हैं, और टेस्ट प्लस रिवीजन की क्या अप्रोच आपकी रहनी चाहिए, ठीक है। तो फ्री नोट्स आपको चाहिए होगा थ्योरी के लिए और रिवीजन के लिए, तो अकेडमी ऐप पे फ्री नोट्स तो देख ही लेना, और साथ ही में इस कोर्स का भी आप चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ओके। और थैंक यू फॉर वॉचिंग यार। आपको मेरे को सोशल्स वगैरह कुछ चाहिए हो, या आपको कोर्स का लिंक कुछ भी चाहिए हो, तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर
JEE 2023 वीडियोस, है ना। थैंक यू, गुड लक, बाय।